हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं IBPS PO इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें हम सब डिस्कस करेंगे, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे आपके लिए। ठीक है, आपको ऐसे तो बता देंगे, मेल करते हैं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं और स्कैन करके कुछ आई थिंक अपलोड भी करने पड़ेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, कौन से लाइन्स पे करना है, ये सब बात करेंगे। और सोर्सेज क्या होंगे, फ्री सोर्सेज, पेड सोर्सेज, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको क्यों सीरियसली लेना चाहिए, इवन इफ़ यू थिंक कि आपका ज़्यादा कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ना हो। देखिए, मेंस का 80% वेटेज लिया जाता है एंड इंटरव्यू का 20% वेटेज लिया जाता है आपके फाइनल कट ऑफ के लिए, फाइनल स्कोर के लिए। कट ऑफ विल बी आउट इन अ वीक्स टाइम और सो। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ध्यान से देखिएगा इसको। समझिए, मेंस कट ऑफ इज 70। दिस इज जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल। ठीक है, ये मत सोचेगा कि 70 ही आएगा। दो स्टूडेंट्स है, ए और बी। एक को 75 आया, एक को 80 नंबर है 225 में। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ जो गया था वो 44 गया था, ऐसा समझिए। ठीक है, आउट ऑफ 100, 80/20 करने के बाद। तो अगर हम इसका 80% लेंगे, ठीक है, जैसे कैसे होगा ये, 75 आया उसको 225 में, तो 80 में कितना आएगा, क्योंकि 80 वेटेज है मेंस का, तो 80 में होगा वो 26.67। और ऐसे ही जिस बच्चे को 80 आया उसका होगा 28.44। तो ये 5 नंबर ज़्यादा लाया इसने। ठीक है, तो ये आगे है। इंटरव्यू में लेकिन क्या हुआ, स्टूडेंट ए को 87 आया आउट ऑफ 100 एंड बी को 75। 75 इज़ ऑल्सो नॉट बैड, इट्स क्वाइट गुड देखोगे आप तो 20% अगर आप इंटरव्यू का लोगे तो उसको 17.4 आया और 75 वाले को 15 आया। तो अब ये और ये जोड़ दोगे तो होगा 44.07, जो कि 44 फाइनल कट ऑफ से ऊपर है, ये सिलेक्ट हो गया। बट ये ज़्यादा ला के भी सिलेक्ट नहीं हो पाया, मे बी रिजर्व लिस्ट में चले जाए या ना हो। आई होप आपको इससे एक एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि इंटरव्यू इज़ हाउ मच, इट होल्ड्स हाउ मच इम्पोर्टेंस। ठीक है, लेट्स गो अहेड। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। अब एक तो होगा कि आप एक सेल्फ प्रिपेयर कर पाए। सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में मैंने आगे बात की है कि कैसे क्या करना है। बट जिनको डाउट आ रहा है कि कैसे सेल्फ प्रिपेयर करना है, उनके लिए एक मॉक इंटरव्यू बैच है ऑलिव बोर्ड की तरफ से, वेर इन 1:1 मॉक इंटरव्यू आपका होगा पैनल एक्सपर्ट्स के साथ। ठीक है, इसमें आपको डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स सब मिलेंगे, आपका बैंकिंग अवेयरनेस ये सब सब कवर होगा, करंट अफेयर्स ये सब, और जो भी आपको टिप्स ये सब मिलेगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और जाके इंटरव्यू में दीजिएगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पर स्पेशल फोकस रहेगा इंटरव्यू गाइडेंस में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब सब आपको शेयर कर देंगे। वो एक आपको पूरा मिल जाता है, वीडियो लेक्चर्स साथ में नोट्स ये सब पढ़ने के लिए। ऑल राइट, तो यू कैन यूज़ देयर कोड। 40% ऑफ चल रहा है, या आप जाएंगे उनके वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको डाउट आ रहा है कि सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे तो गो फॉर दिस। ओके, देखिए, ड्रेस कोड पे अगर मैं आऊँ तो ये मेल्स का है ड्रेस कोड। मेल्स का ड्रेस कोड देखिए, फॉर्मल शर्ट पैंट। फॉर्मल में कैसा रहेगा, लाइट रहेगा, प्रेफरेबली लाइट कलर्ड। ऑलराइट, शूज़ कैसा रहेगा, ब्लैक और ब्राउन फॉर्मल शूज़ रहता है। टाई इज़ नॉट नेसेसरी, बट आई विल रिकमेंड, अगर आपके पास टाई है तो टाई पहन के जाइए, इट लुक्स प्रोफेशनल, अच्छा लगता है। और अगर आपके पास कोट या ब्लेज़र टाइप थोड़ा अच्छा फॉर्मल वाला है तो पहनिए वो, इट लुक्स गुड। ऑलराइट, नहीं भी पहने तो इट्स नॉट मैंडेटरी और नेसेसरी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो टाई जो कोट ये सब नहीं पहन का है, उनको 91 आया, जो पहन का है उनको कम आया। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो सोचिएगा मत कि ये मैंने नहीं पहना तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, इट इज़ नॉट ऑन दैट। बट आप, ये ड्रेस कोड है मोटा मोटा, तो आपको ये सब करके जाना है। ट्रिम्ड या शेव्ड लुक रखिएगा, एकदम ज़रूरी नहीं, बहुत लोग पूछते हैं कि फुल शेव करके जाना है कुछ, तो फुल शेव करके ज़रूरी नहीं है, ट्रिम्ड भी रख सकते हैं, बट वेल ट्रिम्ड, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, क्यों मतलब अपना मार्क्स घटाने के इस पे ये करना है। ठीक है, तो यू कैन बी वेल ट्रिम्ड, ऐसे कुछ नहीं है कि बियर्ड एकदम भी नहीं रखो। फीमेल्स के लिए नॉर्मल सलवार सलवार कमीज़, ठीक है, सलवार विद शॉल,
दुपट्टा या साड़ी पहन सकते हो आप नॉर्मल, ठीक है। ये इट इज़ अप टू यू, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो पहन के जाइए, क्योंकि द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड बी कंफर्टेबल, मेल हो या फीमेल, जो भी आप पहन रहे हो उसमें, तभी आप अच्छे से सब कर पाओगे, माइंड सेट अच्छा रहेगा। यू कैन टाई योर हेयर, आपके ऊपर है, क्लिप या किससे भी अच्छे से टाई कर लीजिएगा, या फ्री हेयर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट बहुत मैसी नहीं होना चाहिए कि आगे आ रहा है कुछ, आप इंटरव्यू के टाइम बाल पीछे कर रहे हो, ये सब थोड़ा इशू नहीं आना चाहिए बस, ठीक है, वो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है फिर उससे। एंड वी डोंट नो ना आगे जो सामने 5 लोग बैठे हैं कैसे, पैनल वाले, ठीक है। तो अवॉइड बीइंग मैसी बस, और कुछ नहीं, बाकी सब कोई इशू नहीं है। और नॉर्मल आप फ्लैट सैंडल हील, जो भी आपके अटायर पे सूट करेगा, ठीक है, जो भी आपके अटायर पे सूट करेगा आप वैसा पहन सकते हो। हील मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भी ऊंचा हो गया, आपको अंदर आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब दिखना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल लाइट मेकअप आपके ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगे कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। ऑलराइट, तो आई होप ड्रेस कोड का क्लियर हो गया होगा आपको। मेरा अगर मेल्स आपको देखना है, फीमेल्स भी आप भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब आपको मिल जाएगा, काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका आपको दिख जाएगा कैसे वो पहन के गए थे। मेरा आप एसबीआई का देख सकते हो, आईबीपीएस का देख सकते हो, इंटरव्यू का, उसमें मैंने शायद डाला होगा कि मैं कैसा पहना था, ठीक है। और इसमें भी वीडियो के थंबनेल में आप देख सकते हो जो मैं पहन के गया था फॉर एस बी आई पी ओ इंटरव्यूज़। और आई बी पी एस पी ओ के लिए भी वैसा ही टाइप का पहन के गया था, उसमें मैंने ब्लैक कोट पहना था, अंदर लाइट ब्लू कलर शर्ट पहना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर आपका आएगा इंटरव्यू का, वो लेके जाना रहता है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो अभी इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये प्रिंट करने के लिए अभी आएगा, कुछ दिन के लिए चालू रहता है, आप प्रिंट आउट ले पाओगे। ऑलराइट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसमें क्या 10th या 12th का एसएससी मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, दैट इज़ फाइन फॉर अप्रूव। या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत कुछ है इसमें, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस है आपके पास। उसके बाद प्रोविजनल डिग्री, कंसोलिडेटेड मार्कशीट या ईच सेमेस्टर का मार्कशीट, ये आपको अगर प्रोविजनल, अगर फाइनल डिग्री नहीं मिला है तो, या फाइनल डिग्री जो आपको मिला हो, ये आपको दिखाना रहता है फॉर अ प्रूफ कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। फिर वैलिड आईडी, इसमें बहुत कुछ है, यूआईडी हो गया आपका, यूआईडी मतलब आधार, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया पैन, पैन अकेला प्रूफ नहीं है, पैन के साथ ये सब भी लगता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपके। कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होता है, तो वो आपको फॉलो करना होगा इनका, ठीक है। यू हैव टू अडियर टू इट। उसमें क्या क्या रहता है आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वो सब आपको पता होगा, ऑलरेडी बना के रखा होगा आपने, तो वो बना के रखिएगा, अदरवाइज़ वो एंड में बहुत लोगों को निकालते हैं। मतलब बहुत लोग इन द सेंस कि 50 लोग हैं उसमें 5-6 लोग के पास नहीं रहा या कुछ इशू रहा तो फिर भी वो एडजस्ट करते हैं, बट अगर नहीं रहा तो फिर वो नहीं देने देंगे आपको इंटरव्यू। फिर एनओसी हुआ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये किसको, अगर कोई पीएसयू या ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहा है तो उनको एनओसी चाहिए रहता है बिफोर द इंटरव्यूज़। एक्सपीरियंस या रिलीविंग लेटर, अगर आपने एक्सपीरियंस बताया है पेपर में, बायोडेटा अपना जो एप्लीकेशन भरा था उसमें बोला है कि मैंने 2 साल कहीं काम किया, तो आपको उसका एक्सपीरियंस या रिलीविंग लेटर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एज अ प्रूफ। अदरवाइज़ आपने 2-3 महीने काम किया और आपने मेंशन नहीं किया है तो फिर कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। विल गो अहेड। सो प्रेपरेशन देखिए, प्रेपरेशन के ये कुछ 4 वर्टिकल्स हैं जहाँ करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, मैं बोलूँगा प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी पढ़िए। पर्सनल एचआर क्वेश्चंस, नॉट दैट टफ, यू कैन टैकल इट। बैंकिंग क्वेश्चंस, all based on knowledge, nothing else. Educational work related, based on what you have done, ठीक है। एडुकेशन में देखिए, एडुकेशनल में आपका ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, आपका जो भी रहेगा बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, आपको मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, जस्ट डू द बेसिक क्वेश्चंस। और आपका जो मार्कशीट होगा, फाइनल मार्कशीट,
फाइनल मार्कशीट के जो आपके टॉप सब्जेक्ट्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कभी कभी पूछ देते हैं बताओ तो क्या क्या सब्जेक्ट्स थे फाइनल ईयर में आपके, फाइनल ईयर के, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स, और इसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनका थोड़ा थोड़ा टचअप पे टचअप बस, कि क्या क्या था बेसिकली आपको पता रहे, वो देख लीजिएगा और कुछ नहीं। बाकी वो आपका समझिए, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, आपने आर्ट्स किया है, आपने कॉमर्स किया है, तो कॉमर्स में वो क्या पूछेंगे आपसे, कॉमर्स में कॉमर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो बेसिक होते हैं। और साइंस अगर आपने लिया है, मैथ्स लिया है, तो मैथ्स रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं वो, कि बताओ इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पूछ देंगे, इंटीग्रेशन का पूछ देंगे, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ पूछ सकते हैं वो, टू जस्ट टेस्ट कि आपको बिल्कुल नॉलेज है कि नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आंसर कर पाए तो कुछ बहुत ड्रास्टिक कुछ हो जाएगा, मार्क्स कम कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बट ट्राई टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। और ये ग्रेजुएशन रिलेटेड किसको पूछते हैं, जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हो सकता है पूछे, नॉट नेसेसरी, एनीथिंग इज़ नॉट मैंडेटरी और नेसेसरी। वर्क रिलेटेड क्वेश्चन उनको पूछेंगे जिन्होंने कुछ काम किया है और जिन्होंने मेंशन किया है कि मैंने ये काम किया है, तो उनको क्या पूछेंगे, आप ये छोड़ के क्यों बैंकिंग में आना चाहते हो। वर्क रिलेटेड या तो पूछेंगे कि अच्छा स्कोप है इसका, लाइक अगर कोई आईटी में काम कर रहा है तो बोलेंगे अच्छा स्कोप है, अभी एआई इतना चल रहा है, एआई पे आएंगे वो, तो आपने क्यों आईटी छोड़ के आप बैंकिंग में आना चाहते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, एंड यू कैन यूज़ चैट जीपीटी। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आस्क पीपल अराउंड यू, या क्या मेरे से भी पूछ सकते हो, मेरे को जैसा टाइम मिलेगा मैं आंसर कर दूंगा आपको, ठीक है, अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कीजिएगा। समझिए आपने आईटी में काम किया है, तो आईटी में वो क्या पूछेंगे आपसे, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जावा क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, ऑलराइट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बैंकिंग में क्या आता है, जनरल बैंकिंग पहले तो बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, इससे पढ़ना है, ठीक है। आगे सोर्स डिस्कस करेंगे। बैंक्स के एमडी सीईओ टैगलाइंस के बारे में याद रखिएगा, और जो लेटेस्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट है, Q3 रिजल्ट्स, वो थोड़ा देख लीजिए। अभी रिजल्ट्स आ गए हैं क्योंकि, और आपके इंटरव्यू तक तो आई थिंक काफ़ी आ जाएंगे, तो वो देख के जाइएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे, समझिए आप जिस सेंटर पे गए हो उधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पैनल बैठे हैं, या पीएनबी के पैनल बैठे हैं, या यूनियन बैंक के बैठे हैं, तो हो सकता है वो पूछ दे कि Q3 रिजल्ट्स आए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ बैंक को। तो ये बताओ, कैसे बता पाओगे, अगर पढ़ोगे तो देख लेना, क्योंकि अगर ये देखा है तो वो लोग बोलेंगे हाँ मतलब यू आर अप टू डेटेड, आप देखते हो ये अप टू डेट, ये देखते हो ये सब आप। फिर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बैंक पीओ, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, बैंक पीओ का बेसिकली काम क्या होता है, ये सब देख के जाइए थोड़ा यूट्यूब पे, या पढ़ लीजिए, सो दैट यू नो, अगर वो पूछे तो यू आर, दिल नो कि हाँ चलो यू हैव स्टडीड, यू हैव रेड समथिंग कि हाँ ये सब होता है। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा बैंकिंग में मेन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस। वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो बैंकिंग अवेयरनेस के पूछेंगे, चेक, डीडी, एनपीए, ये सब ही होता है। एनपीए इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑलराइट। आरबीआई के बारे में, नाबार्ड के बारे में, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं। सेबी हो गया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, रेगुलेटर्स है, ये इनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर पर्सनल एचआर क्वेश्चन क्या हुआ, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको खुद से फ्रेम करना है, अपने बारे में बताएंगे आप, आपने क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप बताएंगे, वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बताएंगे। उसके बाद फैमिली में कौन कौन है, प्लीज़ मेंशन देम, मेंशन अबाउट योर फैमिली। उसके बाद मेंशन अबाउट योर हॉबी, एंड हॉबी शुड बी समथिंग, ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा बता दिया जो आपको बस पता है, बट आप करते हो लेकिन यू डोंट नो अबाउट इट। लाइक आपने बोल दिया आप देख, समझिए लॉन टेनिस देखते हो, तो आपने या फार्मूला 1 देखते हो, आपने बोल दिया फार्मूला 1 इज़ एन हॉबी, इज़ माई हॉबी, दैट इज़ नॉट एन इशू, टोटली फाइन। बट आपसे अगर पूछ दिया उनने कुछ क्वेश्चन और आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो दैट विल बी लाइक उतना आप प्रिपेयर्ड नहीं थे अपने हॉबी को लेके, आप बस ऐसे ही टाइम पास में देखते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। चाहिए तो आप क्रिकेट ही बोल दो, जो भी, लेकिन ऐसा चीज़ हॉबी बताओ जिसके बारे में आपको थोड़ा पता हो। लाइक कोई लोग योगा या कुछ बोलते हैं, तो यू शुड नो प्रोमिनेंट पीपल इन योगा, ठीक है, कुछ योगासन्स पता होने चाहिए आपको, क्या क्या आसन होते हैं, तो इट विल बी ग्रेट। मतलब आपको उनको लगेगा कि हाँ इसको पता है इसके हॉबी के बारे में, इन केस उनने पूछा तो, नॉट नेसेसरी कि वो पूछे। फिर वाई बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे अगर आप अलग फील्ड से आ रहे हो तो, ऑलराइट। फिर या जॉब कोई और स्विच करके आ रहे हो तो वाई स्विचिंग पूछेंगे,
कि वाई डू यू वांट टू स्विच टू बैंकिंग, आप उधर भी आगे बढ़ सकते थे, ये कर सकते थे, एमबीए कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैन यू हैंडल वर्क प्रेशर, तो इसमें क्या, ऑफकोर्स नो तो नहीं बोलोगे, यस बोल के एग्जाम्पल दोगे कि आपने कभी काम के टाइम आपने अगर किया है तो, या कॉलेज के टाइम कुछ इवेंट में या कुछ किया है आपने, तो आई थिंक कि मैं और इम्प्रूव होते जाऊंगा और करते जाऊंगा, ऐसा कुछ आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स, बजट आएगा आज, इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, मॉनेटरी पॉलिसी 6 या 7 फेब को आएगा, जहाँ पॉसिबिलिटी है कि रेट कट्स होंगे। रेट कट्स मतलब रेपो रेट से सब ऊपर नीचे नीचे होगा इनफैक्ट, ठीक है। पॉसिबिलिटी है 6.5% से 6.25 ऐसा कुछ करे आरबीआई, ठीक है। क्यों करेंगे वो, टू इंश्योर लिक्विडिटी इन द सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा लिक्विडिटी आए, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़े, क्योंकि आप देखोगे 2 क्वार्टर से जीडीपी जो है वो नीचे हो गया है, ठीक है। यू शुड नो दीज थिंग्स, ऐसे थोड़ा आपको बेसिक, अभी मैं ऑलरेडी मार्केट से सब देखता हूँ, इसके लिए मुझे नॉलेज है कि क्या होता है जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, क्या होता है जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको देखना पड़ेगा, अभी जो भी होगा ये सब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को क्वेश्चन आएगा इस इंटरव्यू में इससे। एआई का देखो, ये डीप सिक जो चाइना का आया, इसने क्या कर दिया अचानक से, जो एनवीडिया के स्टॉक्स ये सब इतने फॉलो है, इंडिया में भी गिर रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक्स, ठीक है। चैट जीपीटी का क्यों राइवल है ये, तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। ऑलराइट, डीप सिक के बारे में ये सब करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। फिर रिलीजियस इवेंट्स जो इंडिया में हो रहे हैं, महाकुंभ हुआ, काफ़ी जो भी हो रहे हैं वो देख लीजिएगा। ऑलराइट, उसमें क्या हो रहा है। फिर अदर डोमेस्टिक या ग्लोबल इवेंट्स, जो भी ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, वॉर चल रहा है, ट्रम्प आया, ट्रम्प के टैरिफ्स के बारे में बात होती है, टैरिफ्स जो भी वो लेके बोल रहा है कि वो ब्रिक्स नेशन पे डालेगा, तो थोड़ा आपको ग्लोबल इवेंट्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट रीड दैम, आपको रीड करना है ये सब के बारे में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्सेज के बारे में बात करूँ अगर मैं तो देखिए, आपके इंटरव्यू तक रीड करंट अफेयर्स, ये एक ऑप्शन है। दूसरा कि न्यूज़पेपर कोई एवरीडे पढ़ो, हिंदू हो गया, टाइम्स हो गया, कोई भी आपके ऊपर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कोई भी आपके ऊपर है, कोई भी पढ़ लो टिल योर न्यू इंटरव्यू डेट। क्योंकि कभी कभी वो पूछते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या देखा, कल के न्यूज़पेपर में क्या देखा, आप कौन से ऑथर को फॉलो करते हो, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं वो, तो आप बता देना अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो तो। नहीं भी देखा है तो एटलीस्ट इंटरव्यू के दिन तो देख लेना इंटरव्यू न्यूज़पेपर, ऑलराइट, कोई भी न्यूज़पेपर देखना। फोकस ऑन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एमपीसी हाईलाइट्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई का जो मीट होगा, ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ा देख लीजिएगा, फ्लैगशिप वंस, फाइनेंशियल रिलेटेड बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 7 8 स्कीम्स है। और इंश्योरेंस वाले हो गए, जेजेबीवाई, एसबीवाई, एपीवाई, और वाया वंदना योजना, मत्स्य योजना, मत्स्य संपदा योजना, एसबीवाई, ये सब जो भी है, और क्या है, फसल बीमा योजना, कुछ कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिएगा वो। ऑलराइट, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, जो जो बैंक करती है, ठीक है। फिर मुद्रा इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर स्टडी अबाउट द बैंक्स, देयर लेटेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स, रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड पे कि बैंक्स के बारे में आपको पढ़ना है, समझिए आपने पीएनबी टॉप स्पॉट पे रखा है, टॉप प्रेफरेंस आपने बोला है, तो मे भी पीएनबी के बारे में कुछ पूछें वो, तो आप बता सको, ठीक है, जो भी बैंक रखा है। फिर स्टडी अबाउट योर स्टेट टू, आपके स्टेट के सीएम कौन है, आपके स्टेट के गवर्नर कौन है, आपके स्टेट का स्पेशलिटी कुछ होगा, घूमने के जगह होंगे, क्विज़न्स होंगे, ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कभी कभी वो पूछते हैं कि हम आपके स्टेट में आए तो आप कहाँ लेके जाओगे, कहाँ घुमाओगे, क्या खिलाओगे, ऑलराइट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चंस, ये आपको टैकल करना है, इंटरव्यू में कुछ पूछ सकते हैं वो, लाइक डू यू थिंक एन इवेंट लाइक महाकुंभ इज़ नेसेसरी, इफ़ यस और नो वाई। तो अभी आपसे अगर ये पूछा, अभी मैं कैसे आंसर करूँगा इसको कि महाकुंभ नेसेसरी है क्या इवेंट, तो ऑफ कोर्स यस, क्यों नेसेसरी है, इससे कितना कुछ होगा आपको पता है। जो भी आसपास वाले ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स इन द सेंस जो भी नॉर्मल चीज़ें बेचते हैं, उनको प्रॉफिट होगा, इतने इन्फ्लक्स ऑफ पीपल, 40 करोड़ इतने लोग आ रहे हैं, तो आसपास के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, होटल्स हैं, सबको ज़्यादा पैसे कमाएंगे वो,
वो ज़्यादा कमाएंगे तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा हायर करेंगे लोगों को, ठीक है, लोकल पीपल को, लोकल बिजनेसेस का फ़ायदा होगा, दैट विल गो अप, ठीक है। ये पूरा एक साइकिल चलता है। ये लोकल बिजनेसेस अब अभी नॉर्मल जो किराने के दुकान हो गए, उधर जो भी दुकानें होंगी, ठीक है, एफएमसीजी वाले, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो और चीज़ें ऑर्डर करवाएगी, और चीज़ें बनवाएगी, फिर फ़ायदा हुआ किसी को, इनको भी फ़ायदा होगा जब वो बेचेंगे, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल है, होटल्स को फ़ायदा होगा, लोग जो काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, स्टेट का जीडीपी ऊपर जाएगा, स्टेट का जीडीपी ऊपर जाएगा तो कंट्री का भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टेट इज़ यूपी, और स्टेट लाइक यूपी, उनको फ़ायदा होगा तो कंट्री को भी फ़ायदा होगा। तो बहुत बड़ा साइकिल होता है ये, आप पढ़ोगे आपको नेट पे मिल जाएगा, ये तो मैंने बहुत आपको रफली बताया। तो यस, दीज इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, फॉर एन इकोनॉमी। ऐसा कोई इवेंट होता है तो, क्योंकि ये खुद से कोई बाहर से कुछ नहीं हो रहा है कि फॉरेन कुछ एड आ रहा है कुछ, ये अंदर से ही पूरा अच्छा लोग खर्चा कर रहे हैं, ये पूरा इकोनॉमी में पैसा, लिक्विडिटी आ रहा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे टाइप का हो सकता है, ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कोई इशू नहीं है अगर आप नो भी बोले कुछ क्वेश्चन पे तो, बट आंसर आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सोर्सेज है ऑलराइट इसका, जो मुझे इंपॉर्टेंट बना था। बाकी सोर्सेज देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस के पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पे आपको पिंड कमेंट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए वो पूरा पढ़ लीजिएगा, एक गाइडली करेगा, एक और रहेगा उसमें। एंड यू कैन प्रिपेयर बाय योर सेल्फ, नोट्स बनाइए। अगर खुद से मैंने खुद से किया तो मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है, नोट्स पूरा बना के जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं ये क्वेश्चन लिख लेता था, और मेरा आंसर लिख लेता था नीचे कि इसको मैं कैसा, और उसको रिवाइज करता था। फिर जैसे टेल अस अबाउट योर सेल्फ हुआ तो वो भी मैंने लिख लिया था एक ऑर्डर में कि मैं ऐसे ऑर्डर में बोलूँगा, उसको रिवाइज कर लेता था। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे करंट अफेयर्स या कहीं दिख गई स्टेट के बारे में या कुछ, तो वो सब मैं नोट डाउन कर लेता था, सो दैट आई कैन रिवाइज अ डे बिफोर। वरना आप क्या होता है, इंटरव्यू के पहले कितना कुछ ढूंढोगे, पॉसिबल नहीं है, दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज एवरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो नोट डाउन कर लीजिए उसको, एक डायरी या कुछ भी, एक छोटा सा पेपर, नोटबुक या कुछ ले लीजिए, ठीक है। रीड एवरीथिंग जो भी वो पीडीएफ में रहेगा, एंड रिवाइज इट मैनी टाइम्स, बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है। खुद अपने आंसर्स ट्राई कीजिए बनाने का, क्योंकि सबका देखिए सिचुएशन अलग होगा, सबका थॉट प्रोसेस अलग होगा, तो थोड़ा पॉजिटिव या थोड़ा मतलब नॉर्मल, बी नॉर्मल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव रहना है, बट मेक योर ओन आंसर्स, ठीक है, एंड रिवाइज दैम। यूट्यूब वीडियोस देखिए, उस पर आपको काफ़ी कुछ का आंसर्स मिल जाएगा, काफ़ी लोग, काफ़ी टीचर्स ये सब आंसर बता देते हैं आपको, इंटरव्यू एक्सपर्ट्स जो भी हैं, तो आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन टेक मॉक, आप कोई मॉक ले लीजिए, जैसे मैंने ऑलिव बोर्ड का बताया, और भी हैं मार्केट में गाइडली ये सब, तो आप किसी का ले लीजिए, एंड उनके जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आपको एक जगह, वही है फ़ायदा कि एक जगह सब मिल जाएगा, टाइम सेव होगा, अच्छे से पढ़ पाओगे, तो उधर से पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ मैंने जो बताया, प्रिपेयरिंग हाउ यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्रक्स जो जो मैंने डिस्कस किया। डोंट वरी, अच्छे से होगा इंटरव्यू अगर आप इतना कर लोगे तो, एंड इट इज़ डूएबल। अब एसबीआई का भी साथ में आप बोलोगे क्लर्क या पीओ का एग्ज़ाम है, तो देखिए इंटरव्यू का पूरा दिन नहीं पढ़ना है आपको, आपके पास बहुत टाइम है, घर पे हो अगर तो पूरा दिन तो नहीं पढ़ोगे, इंटरव्यू का इतना नहीं है, थोड़ा 2-4 घंटे बहुत है एवरी डे, क्योंकि अभी टाइम है इंटरव्यू का, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है थोड़ा टाइम, हो जाएगा आराम से अभी, क्योंकि रिजल्ट लगेगा, कॉल लेटर आएंगे, फिर आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, तो है आपके पास टाइम, और साथ साथ ये करते रहो प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर आप मेंस तक आए हो, IBPS में मेंस निकाला है आपने, तो डोंट वरी कि आपको एकदम नहीं आता है कुछ, कि आप SBI PO प्री ना निकाल पाओ, निकाल सकते हो आप, ऑलराइट, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, प्रिपेयर करो उसका भी और इसका भी साथ में करो, हो जाएगा, अच्छा दो इस पर फोकस इंटरव्यू पे भी। ऑलराइट, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, and I'll tell you, if you are new here, please do subscribe so that you don't miss out on any such content, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।